जब कोई व्यक्ति समय बर्बाद करता है या किसी व्यर्थ के काम में उलझ जाता है तो हम अक्सर कहते हैं भाई झक मत मारो। बात तो सही है, लेकिन खुद आपने कभी सोचा है कि ये झक होता क्या है जिसे मारना नहीं है? क्या आपने इस शब्द का कभी स्वतंत्र प्रयोग किया है, अलग से इस शब्द को काम में लिया है? ज़रा याद कीजिए। जी हाँ, याद आया ना। हम अक्सर कहते हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म तो भाई सफ़ेद झक साफ होनी चाहिए, या फिर जब किसी व्यक्ति पर कोई धुन सवार होती है, किसी काम की सनक चढ़ती है, तो हम कहते हैं उस पर तो फलाने काम की झक सवार है। लेकिन क्या इन दोनों ही अर्थों का झक मारना से कोई संबंध बन रहा है? नहीं ना, बनेगा भी कैसे, क्योंकि दोनों शब्द अलग हैं। सनक वाले या सफ़ेद उजले चमकीले वाले झक में क आता है, झक झक, जबकि झक मारना में झख आता है, झक मारना। यह झक होता क्या है? यह बदला हुआ रूप है संस्कृत शब्द झष का। झष का अर्थ होता है मछली। झष मारना अर्थात झक मारना अर्थात समय बर्बाद करना। इसे आप जोड़कर देख सकते हैं मक्खी मारने से। जिस तरह से मक्खी मारना कहा जाता है समय बर्बाद करने के लिए, व्यर्थ के कामों में उलझने के लिए, उसी तरह से झक मारना मुहावरे का प्रयोग भी समय बर्बाद करने के लिए या फिर ऐसे काम में समय बर्बाद करने के लिए किया जाता है जिसमें आपको सफलता हाथ ना लगे। तो यह है झक का अर्थ और यह है झक और झक में अंतर। अब इसी झक का प्रयोग झक मारकर के रूप में भी किया जाता है। जैसे 3 इडियट्स में बाबा रणछोड़ दास चांचर ने कहा था कि तुम मेहनत करो, सफलता तो झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। यहाँ इस मुहावरे का विकसित अर्थ प्रयुक्त हो रहा है, जिसका अर्थ है अनिच्छा पूर्वक, विवश होकर। यानी तुम तो मेहनत करो, विवश होकर सफलता तुम्हारे पीछे आएगी ही आएगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा क्या? अगर लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, दूसरों के साथ साझा भी कीजिएगा। आप लाइक कमेंट शेयर जैसी जितनी गतिविधि किसी वीडियो पर करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मदद मिलती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। धन्यवाद।